इबरत की जा है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं खैर खैरियत से होंगे। तो सुबह सुबह है सहरी का टाइम और सहरी का टाइम हो चुका है स्टार्ट। और मैडम जो है इस वक्त गूंद रही है आटा, ठीक है। और इधर मैंने सालन मैंने गर्म करने के लिए रख दिया यहाँ पे, क्योंकि सालन हमारा हो गया था ठंडा। जी तो अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब बहन भाई खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब अभी ना चूल्हा बंद कर दो, अभी तो आटा गूंद लो, रोटी बननी है। इतने सालन तो गर्म कर लूँ ना। रखी हुई है शॉपर में रखी है। अच्छा निकाल दो, ठीक है। मुझे पता होता है मक्खन वाले खाने में रख देती, उसे निकाल, खराब ना होगी। नहीं खराब नहीं होती इतनी जल्दी वो। चलो वो भी निकाल लेती हूँ। हाँ अलबत्ता मुझे मैंने अलार्म लगाया वो भी उड़ गए। हाँ उठ गए। तो जनाब ऐसे कि आप मुझे नमक दे दो मुझसे, ठीक है? अच्छा। पहले मैं ये इतना काम कर लूँ ना, थोड़ा सा फौरन नमक नहीं चाहिए, तो 2 मिनट ठहर के चाहिए मुझे ना। और रात मौसम था काफी ज्यादा खराब, लेकिन और अभी भी है। अब तो खैर मौसम खुल गया सारा और बादलों के चांस थे, बादल बारिश होने के बड़े गहरे चांस थे। चांस नहीं थे हाँ, हल्की फुल्की हुई है। अच्छा क्या हुआ? मैंने कहा मैं भी सो जाती और मोहम्मद आवाज ना लगाता ना दूध की, क्योंकि वो रात में फिर लाजमी पीता है। बेचारा मच्छरों की वजह से कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, कभी कैक्से के पास, कभी कैक्से के पास, कभी मेरे पास। पंखा हो तो यहाँ पे सोना शुरू कर दो। यहाँ ठंड बहुत हो जाती है। नहीं ठंड नहीं होती, एक तो गर्मी अंदर हो गई है और दूसरा मच्छर बहुत ज्यादा। यहाँ पे ये होगा थोड़ा सुकून होगा, बंदा पर्दे डाल ले आगे आराम से सो जाए। चलो आटा मैंने गूंद लिया हुआ, कहते मैं प्लेटें धो लेता हूँ। मैंने कहा भी मैं धो लेती हूँ, कहते नहीं नहीं मैं धो लेता हूँ। जी क्या कह रहे हैं? तबीयत नहीं है ना सही तुम्हारी? तबीयत का क्या है, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। ईद गुजरते ही तो मैंने अपना ऑपरेशन करवा लेना है। ईद गुजरते ही तो मैंने अपना ऑपरेशन करवा लेना है इंशाल्लाह। तो जनाब आज कहाँ का टूर है? अच्छा सही। सुबह साहब से भी बात करनी है। अच्छा अच्छा। तो आप क्या कहते हैं? चल अल्लाह बेहतर करेगा। तो ऐसा है कि तवा धोना पड़ेगा। बस रहने दें, इतने ही धो लें बस, बस जिनकी ज़रूरत है, ज़्यादा नहीं। बस बस ये 2-4 बर्तन बस। मतलब मैं तो धोने लगी थी, आके देखा तो आप माशाल्लाह लगे हुए थे काम में अपने। अच्छा। क्योंकि मोबाइल लेके खड़ी रहूँ ना, है ना? उस दिन मैंने ऐसे ही किया था ना, जाके अंदर जाके 2 मिनट के लिए आराम किया, कहते मैं बर्तन धो लेता हूँ, बाद में सारा बर्तन मुझे धोना पड़ा। देखो ना थोड़ा सा मसरूफ हो गया था मैं, ठीक है, मैं धोने का कोई मसला नहीं है। अच्छा बहन भाई कहते हैं आवाज नहीं आती, थोड़ा ऊंचा बोला करें। रात का टाइम है तो कोई नहीं, मोहल्ले वाले तो वैसे भी जागेंगे। अभी नहीं, हमारे बच्चे उड़ जाएंगे। हाँ ये भी है। और एक भी बच्चा उड़ जाए ना अभी अलाव आ जाए। ये तो है। चलो ठीक है, धोए आप फिर। सही है सर। जी जी, मैं तो कमरे की लाइट जला रहा ना। कौन से? सामने कमरे की लाइट जलाओगे ना, ये की रोशनी सही है। ठीक है।
रोशनी तो वैसे भी सही है क्योंकि ऊपर जल तो रही है रोशनी। जनाब आप तो ना आपकी रोटी सादे ही बनेगी। हाँ मैंने मेहरबानी कर ली मेहरबानी। क्योंकि हमें याद है। हमें याद है ज़रा ज़रा, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, जी जी ऐसे। बिल्कुल जी बिल्कुल। रोज़ेदारों को, अल्लाह नबी के प्यारों को सहरी का टाइम हो चुका है, हम्म, अपने अपनी सहरी की तैयारी कर लो, बिल्कुल जी बिल्कुल। सहरी का एहतमाम कर लो। और ये गेंद बन चुकी है पेड़े की। भाई वाह मैडम, मैडम एक हो चुका है। कितने बनाने हैं? बाकी 3 बना दिए, एक अपना भाई का, एक कैक्शा का और मोहम्मद का। तो ऐसा करें भाई की लाइटें जला दें, वो ऐसा कि फिर सहरी के लिए ना लोग जाते हैं दही बना नहीं, वो सामने वालों ने जला लिए जला लिए। गली की। हाँ चलिए शुक्र है, वैसे इस मोहल्ले में ये तो है, वो उन्होंने भी जलाई है, वो देखो वो सामने। तो जला के रखते हैं। बाकी जो इंसान ना अपनी उनसे दूसरी गली वाले थे ना, वो नहीं जलाते थे, वो तो तौबा तौबा थे उनके। सिर्फ हमारे घर की लाइट जलती थी बाहर। हाँ सहरी के वक्त सुबह हम जला दिया करते, वैसे भी मुझसे रात जल गई होती थी, हाँ हम बंद नहीं करते थे। यहाँ तो हम बंद कर देते हैं ना। ये वैसे भी गली में यहाँ रोशनी अच्छी खासी होती है। कहाँ पे? यहाँ आगे खम्भे पे भी लाइट लगी हुई है, हम्म, वहाँ तो पूरी गली में कहीं लाइट नहीं लगी हुई थी ये तो शुरू से लेकर एंड तक। वो दूध वाला जब शहरी के टाइम उठता था तो दूध के लिए लाइट जलाता था, या हमारी लाइट जलती थी ये बात। शहरी में। बल्कि लोग कहते हैं वहाँ पे, भाई जब तक तुम लोग थे यहाँ पे रौनक थी। वहाँ पे तो खुदा मोहल्ला ही, वो गली जो उनसे वो खुद ही याद करती है। उस गली में एक घर में हम 4 साल रहे हैं, 3 साल 3.5 साल। तो और फिर वो मलक वाला मकान लगा है, उसमें तो हम साल भी नहीं रहे थे ना। 1 साल रहे हम। 1 साल रहे उसमें, नहीं 8 महीने रहे 8 हैं। महीने। 4 महीने उसने पहले ही कह दिया था। कि मकान खाली कर दो। हाँ फिर साल हम बाजी गोशी के मकान में रहे हैं। हाँ जी। अच्छे मामलेदार मिलना भी एक नेमत है। नेमत, बहुत बड़ी नेमत। वाला घर है इनके साथ भी, ये 3-4 घर हैं जिनके साथ मेरी अच्छी खासी बन गई है, बच्चों की भी बन गई है। हाँ जी, असल तो बच्चों की बनी है। हाँ हमारी के मकान के साथ भाई सीधी सी बात है, वीडियो बनी होगी, हमारी खुद नहीं है, बस इतनी मेरी बात है। अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग अच्छे। हैं और बहुत अच्छे लोग हैं। उन्हें नहीं है फर्क देख रहे हमारी वीडियोस बनती हैं तो उन्हें कोई टेंशन ना उन्होंने हमें दी आज तक, ना अपने कोई। ना वैसे उन्होंने कभी कोई बातचीत करते कभी। वरना आप सबको याद होगा कि पिछले दिनों जितना बड़ा वाक़या हमारे साथ किया गया सोने की चोरी का, और वो झूठ बोले गए, तो जब हमारे मालिक मकान के आगे वो वीडियोस आई तो हमारे मालिक मकान ने हमसे पूछा कि भाई मेरा मकान खाली कर दो, ये मसला है। तो फिर जब हमने उनको वीडियोस दिखाई तो उन्होंने कहा ये तो खुद डकैत लोग हैं, ये तुम लोगों पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और यहाँ पे आज हम एक पैगाम देंगे अपने बहन भाइयों को। भाई सलूट है मेरी तरफ से, दोनों बहनों को सलूट है, ठीक है। आयशा सिस्टर को, आयशा कनाडा व्लॉग जी। और सोनू सिस्टर, सोनू सिस्टर। दोनों को मेरी तरफ से भाई बिग बिग सलूट है। क्यों कि ये लोग बेनकाब करते हैं, वाकई हकीकत में बेनकाब करते हैं। और इन्होंने बेनकाब बहुत से लोगों को किया है, इन्हीं की बात नहीं कर रहा, जी जी। बहुत से लोगों को बेनकाब किया है। और हम हैरान हैं कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी क्या उन लोगों के आगे वो वीडियोस नहीं आई नहीं जो आती। आज भी भाई उनको देखो मेरी, donation या गरीब समझ के कुछ दे रहे हैं
नहीं अल्लाह, देखो हम अब किसी के लिए कुछ नहीं कहते, कि हम कहते ही नहीं कि ये जो हमें मुझ पे इल्जाम लगाया था कि लोग यार इतने झूठे हैं, झूठे हैं। ठीक है, क्या वो लोग झूठ का साथ देने वाले थे? हाँ जी, वो लोग, हम तो फॉरेन से उनको भी यही कहेंगे कि ये जितने भी अगर मामलात आप अल्लाह की रज़ा के लिए करना चाहते हैं तो भाई पाकिस्तान में तो सारे ही, हमारे समेत भी, मैं अपनी भी बात करूंगा, हमें भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। इस वक्त जिनको ज़रूरत है ना वो है फ़लस्तीनी, तो लिहाजा आप उनका सोचें। जिनकी वीडियोस हम देख भी रहे हैं, लेकिन हमारे हाथ में ऐसा कुछ नहीं है कि हम उनके लिए कुछ कर सकें। अगर हम उनके लिए आवाज बुलंद भी करते हैं ना, तो यकीन माने हमारी वीडियोस डिलीट कर दी जाती है। क्योंकि मैंने तो खुद उनकी वीडियोस पोस्ट हुई देखी हैं जिसमें वो घास से रोज़ा अफ्तार कर रहे हैं। जी जी, तो ठीक है, उनका सोचें। उनका सोचें। तो लिहाजा जो उनसे हट्टे कट्टे मस्त ठंडे घर में पड़े हुए ना, उनका दिया हुआ नहीं लगेगा, तो उनको दिया हुआ नहीं लगेगा, उनका दिया हुआ नहीं, उनको दिया हुआ नहीं हाँ लगेगा, जी, उनका दिया हुआ नहीं लगेगा, उनको दिया हुआ नहीं लगेगा, उनको दिया हुआ नहीं लगेगा, और उनका भी दिया हुआ उनको उनको लगेगा। नहीं लगेगा। क्यों कि पहले देखो कि गरीब को, गरीब, वो हकदार है जरूरतमंद, भी, जरूरतमंद, है भी, जरूरतमंद है भी या नहीं। तो काइंडली ये चीज जरूर सोचें, उसके बाद कदम उठाएं। हाँ। ठीक है, उनके मकान अपने हैं, अपने मकानों में वो रह रहे हैं, हट्टे कट्टे हैं, जवान अल्लाह ने दो हाथ दिए, पाँव दिए। अभी उन पे लगे। हमारे पास 2-3 वीडियोस ऐसी आई हैं लोगों ने जो बनाई हैं जी जी, कि वाकई ही हकीकत में बिल्कुल सही कही है उन्होंने। मैंने कहा है भाई, वो कह रहे हैं कि भी हम हैरान हैं, तो क्या इन लोगों को नहीं पता? बिल्कुल पता क्या है, भेजने वालों को भी नहीं पता कि पता क्या है। सच है? उनको सब पता है। असल में मेरा जो पर्सनल असेसमेंट है ना, लोग एंटरटेनमेंट देखते हैं उनमें। जी जी, एंटरटेनमेंट के जी, इनके ड्रामे क्या चल रहे हैं, तो ड्रामे तो चल रहे हैं, जो ठीक डोनेशन भेज है, रहे सुनो हैं। तो सही, पूरी बात सुन लिया करो। हम्म, वो उनको भेजते हैं और उनसे जो है ना वो चस्के लेते हैं कि हाँ भाई ऐसे है वैसे है फलाना, ये चस्के लेते हैं, पता उन्हें भी सारा होता है। पता होने भी सारा होता है, लेकिन हम ये कह रहे हैं असल जगह पे पहुंचाएं जहाँ पहुंचाने का पहुँचाने का हक है, आप दे भी रहे हैं, ठीक है, दे फ़लस्तीन में दे, हम तो कह ही नहीं रहे पाकिस्तान में दे। पाकिस्तान में दे, आप फलस्तीन में दे, जो कि इस वक्त सबसे ज़्यादा नीडी है। जिनको हमारी जरूरत है। कहते हैं ना, एक बार ये भाई सबसे हमारे फलस्तीन हाथ, में आ हमारे हाथ में इतना कुछ नहीं है कि हम भेज सकें। भेज सके। एक बार ये सरब से फलस्तीन में आ, रास्ता देखती है मस्जिद अक्सा तेरा। हम्म, बाकी माशाल्लाह। आयशा सिस्टर और रोटी सोनू हमारी हो गई सिस्टर, है यार। उनको हम सबूत पेश करते हैं कि अल्लाह ने जिंदगी दे, सेहत दे, आमीन। और इन्होंने वाकई चेहरे बेनकाब किए हैं, एक के नहीं, 2 के नहीं, 3 के नहीं, 4 के नहीं। बहुत सो गई माशाल्लाह, रोटियां हमारी हो गई हैं तैयार। मेरी तो रोटियां हो गई हैं तैयार। आपकी रोटी मैंने बना दी। हाँ जी, अब है जी पराठों की बारी। ताज़ा आटा गूंदा मैंने बस। तो उसकी परतें खुल जाती हैं, जी परतें उसकी खुल जाती हैं। चलो कोई नहीं। अच्छा, वहाँ बाहर जो बनाते हैं ना वो दूसरे आटे की, खुल उनकी भी जाती हैं। वो इसी तरह इनको लगा लगा के बड़ी मुश्किल से बनाते हैं। ये ऐसे ही बनानी ऐसी पड़ती है। बनानी पड़ती है उनको। ये खुल जाती है। हाँ माशाल्लाह, ये हमारा निहारी का सालन है। हाँ जी, ये ना कल लेकर आए थे, लेकिन मुझे याद ही नहीं था कि ये है। हालांकि मैंने दिन में बच्चों को ना अंडे बना के खिलाए थे। अच्छा, जी, उनको दोपहर का खाना दिया था ना, अंडे बनाए थे। जबकि लेके भी तुम खुद ही आई हो। लेकिन मेरे हाथ में पकड़ाया, मुझे तो ये था कि पाए वाला सालन है, तो मुझे भी ये थोड़ी पता था कि साथ में निहारी भी है। सर मैंने बताया था निहारी और वो है पाए। जनाब एक चम्मच भी दे दें। चम्मच ये जी पराठा हमारा हो गया है तैयार। हो चुका। यार सालन वाला चम्मच मार लो फिलहाल। अच्छा, सालन वाला भी देख लेंगे। हाँ। ये वाला सालन भी करना है ना? बस ये सही है, यही बहुत है।
माशाल्लाह। मुझे तो डर था कि कोई ख़राब ना हो जाए। नहीं नहीं, ख़राब नहीं है। असल में आते ही फ्रिज में चली गई थी ना, जी जी, उसकी वजह से ख़राब नहीं हुई। चलिए ये भी शुक्र है। अच्छा, हवा भी तेज़ चलना शुरू हाँ, हो अब गई। चलनी शुरू हो हवा गई। बंद थी, पहले हवा बंद थी, अब जो है तेज़ हवा चलनी शुरू हो गई है। मगर जिसका गदर चमक थी ना, और बाहर लोगों ने, जैसे बाहर जो है ना, लोग अपने कामों पर भी जाने शुरू हो गए, वो मंडी वाले, मंडी वाले सारे। जी जी, जितने मंडी वाले हैं वो सुबह सुबह निकल जाते हैं 3 बजे 4 बजे। हाँ जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। फिर ये सारे पराठे बना लेते हैं, ठीक उसके बाद अपने बहन भाइयों साथ ठीक हो। गया। ये लोग काम पर भी जाने शुरू हो गए और शहरी के लिए लोग आने जाने शुरू हो गए इस वक्त गली के अंदर। बाकी सारी गली सूंजी पड़ी हुई है। और बकरी हमारी वो भी सैरी कर रही है इस वक्त अपनी घास के साथ। बकरी भी सैरी कर रही है भाई घास के साथ। मैंने लगाई थी ना। हाँ, वो जब भी उठता हूँ ना मैं, तुम्हें पता ही है, वो शुरू हो जाती है मैं पे। कहती है मुझे दो। अब छोटे दोनों सोए पड़े हैं, अभी दूध पिलाया छोटे को। और मोहम्मद तो वैसे ही, तुमने दूध दे दिया था मेरे सोते हुए, अच्छा अच्छा, क्योंकि हमारी मैडम सोती नहीं है। दिन के टाइम मैंने बाजार जाना था, कैक्शा के कपड़े लेके आने। बस आज और मोहम्मद, आज माफ़ी दे दो, अच्छा, कल चलते हैं। हाँ कल एतवार है ना। कल हफ्ता है। सर आज हफ्ता शुरू चुका। हाँ, वो सहरी शुरू हुई है ना, मेरे लिए अभी जुम्मा शुरू है। देखो मेरी बात सुनो, मैं जब तक घर हूँ ना, मेरे लिए जुम्मा ही है। मैं अपने काम पे जाऊंगा तो मेरे लिए हफ्ता शुरू होगा। हाँ ये तो है। इतवार की बजाय ना कल, आज का दिन रख लेना हफ्ते का, ठीक है? अफ्तारी के बाद निकल पड़ेंगे। यार मैंने सिलाई, मेरा दिन है किसके में, इसमें कपड़े मैं खुद सिलाई करूँ। अल्लाह, अच्छा। क्योंकि जो मैं खुद डिजाइनिंग से इसके कपड़े सिलाई कर लेती हूँ ना, वो कोई भी नहीं करता। ये तो है। मुझे सारे- पता है कि मेरी बच्ची की पसंद क्या है। हाँ जी हाँ जी, सारे फैशन ही करवाने तुमने इसे, जो तुमने किए हैं वो इसे करवाओगी। बहन भैया, मैंने अपने फैशन खत्म कर दिए। मैं अब जैसी हूँ वैसी ही आती है। मैं तो कह रहा हूँ जो तुमने किए हैं, जो तुम करती हो, नहीं करा मैं। मेरी माँ बाप के घर में बच्चों की हर ऐश होती है। ये तो है। बच्चियां जो उनसी है ना, वो जितनी भी ऐश ले लेती है माँ बाप के घर से ले लेती है। आगे तो फिर नसीब की बात भाई है, देखें, बच्ची के नसीब। चाहे वो बच्ची हो या बच्चा हो, तुम हो या मैं हूँ, ठीक है? जो नहीं नहीं, हकीकत बात है ये। जो हमारा मतलब कि शादी से पहले की जो हमारी लाइफ होती है, वो हमारी वाकई याशी की लाइफ होती है। हम अपनी मर्जी का खाते हैं, अपनी मर्जी का पहनते हैं, अपनी मर्जी से सोते हैं, अपनी मर्जी से उठते हैं। लेकिन शादी के बाद भी बंदे की मर्जी तो वही होती है, लेकिन बच्चे होने के बाद फिर ज़रा लाइफ चेंज हो जाती है थोड़ी सी। चेंज हो जाती है। जैसे एक लड़की ब्याह कर ससुराल जाती है, देखना माँ ने कैसी खा के भेजा, सर दुपट्टा होगा, देखना माँ ने कैसी खा के भेजा हुआ देर तक सुनी है। हाँ, अगर अपनी बेटी के सर से दुपट्टा होता था तो 10 दफा उसको चुम्मा जाते हैं। माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचे, मेरी बच्ची प्यारी लगती है, ठीक है? ऐसी ऐसी। तो अगर बेटी देर तक सो जाए, बेटी देर कल सारा दिन काम में थक गई, रात जो इंसान 1 बज गया 2 बज गए, जब सोइए जाके, चलो उठाना तो ना इसे, बात उठाना नहीं। ना। उठाना ना इसे, उठाना ऐसी ऐसी है। ऐसे ही होता है। इसीलिए तो कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं है। हैं? औरत का कोई घर नहीं है, सिर्फ एक ही घर है, वही मरने के बाद कब्र है, वही घर है। वही घर। वो क्यों पैदा हुई, बेटियां तो पराया धर्म है जी, इन्होंने अगले घर चले जाना, अगले घर ब्याह के जाती हैं, पराई बेटी है। पराई बेटी लाया ना, इसलिए। तो ये कौन सा घर है उसका, ससुराल में आती है, भाई पता नहीं क्या बात है, मायके नहीं, ये अपने घर नहीं जाती, इसके पीछे तो बुलाते ही नहीं, ठीक है? अगर पीछे चली जाके बैठ जाए तो मोहल्लेदार जीने नहीं देते, वो कहते यहाँ पे आई, अपने घर गई। अपने घर क्यों गई? कौन सा घर है उसका अपना, आप बताएं मुझे। और ये वाकई एक तलख हकीकत है। क्या है? तलख हकीकत,
तलख नहीं होता, तलख। मैंने कहा तलख हकीकत है। आपको कुछ याद आया होगा तलख हकीकत से? नहीं। तलख हकीकत ये है कि जो मैंने बयान की है, जो आज जिंदगी हमारे- पाए वो भी रोए, जो जिंदगी ना पाए। जो हमारे मौलाना साहब के आज ना बयान चल रहे हैं, हाँ, तो इनके लिए केस्टेज, इनकी जो केस्टें है ना वो जरा भर लेना और फिर सब जगह मस्जिदों में चलानी है वो। कौन सी? अच्छा ये मेरी? हाँ, अच्छा, तो जनाब मैंने तो तलख हकीकत जो बयान की है वो कोई गलत की है। जितनी भी लेडीज है मैंने सबके लिए बयान की हुई है। कोई बात नहीं तो है। लेडीज तो मेरे साथ खड़ी है ना, माशाल्लाह फ्रिश फ्रिश हो गई। मैं नहीं हूँ। आप ना, आपका क्या? कभी हमें भी लेडीज में शामिल कर दो। हम ना तलख हकीकत कहते हैं, ना हम लेडीज कहते हैं, ना हम फ्रिश कहते हैं। ठीक है हमारी, और मैंने हमेशा जो इंसान शुरू से लेके अब तक उर्दू, पंजाबी, सराइकी हर जबान बोली है कि इंग्लिश ही नहीं बोली। भाई मुझे उससे नफरत थी, शुरू से लेके अब तक मुझे नफरत थी। बात यह कि हम पाकिस्तानी अपनी जुबान पे छोड़, कभी अंग्रेज ने कोशिश की है? क्या करें, हमारी तो मजबूरी है। ये क्यों मजबूरी है? हम मरेंगे अरबी में पूछा जाएगा। हम अगर कॉलेज जाए, बैंक जाए, तो वहां पे हमें इंग्लिश पढ़ाई जाती है। ठीक है, घर में बच्चे आए तो उनके साथ माँ बाप को पंजाबी बोल रहे होता है, कोई उर्दू बोल रहा होता है। अब बच्चा बेचारा कंफ्यूज होकर रह जाता है कि मैं क्या करूं। तो इसीलिए बेहतर यही है कि अपने उर्दू पे, और जो अपनी कौमी जुबान है हमारी उर्दू ही है, बेहतर यही है कि उस पर तवज्जो दी जाए तो सही है। सर सही धुला हुआ है। चाय बनानी है? हाँ, चाय पीऊंगा। अच्छा आज पिएंगे? नहीं, चाय तो मैं रोज पीता हूँ, जब टाइम नहीं होता तब नहीं पीता। असल में कुछ करने के लिए गई थी, लेकिन वापस कैसे आ गई? चले फिर सैरी कर लें, आप चाय रखें, मैं सैरी कर लेता हूँ। हैं? क्या मतलब मैंने नहीं कर दी? नहीं, तुमने करनी तो है। तो कहने का मकसद ये है कि तुमने तो चाय से पराठा मैंने खाना। चाय के साथ मैं तो सालन से रोटी खाऊं फिर। आप कर दें शुरू, मैंने कब मना किया? हाँ, अगर मेरे साथ खाना है फिर आपको कम से कम 10 मिनट वेट करना। 10-15 मिनट वेट करना पड़ेगा। जी जी, ये आग लगा दी और लग गई। क्यों? ये जनाब दूध भी कम है। हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों, हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों। बस यही है कलाम आखिरी हश्र में। ये कहते हैं ना, मुझको नहला के कफन में दफन, वो पता नहीं, मुझे याद नहीं, मुझे सिर्फ मुझे भी यही याद याद नहीं है, है। क्योंकि कोई- एक यही मिसरा याद है मुझे, क्योंकि यही है वो मिसरा जिस पे जिंदगी का इख्तिताम है और असल जिंदगी की शुरुआत है। नहीं, एक ये भी है कि पिछले दिनों जनाब हमने पढ़ा था वो, अच्छा, पढ़ती भी है आप? हम दोनों ही हुए थे शुरू, वो था, चल जैसे ज़हन में आ जाता है ना। चले फिर बाद में बताएंगे। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। ये वो अल्फाज हैं जिनको अगर समझा जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। और जो मतलब कि आज हमने इसमें नहीं, मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, पहले मेरी बात कंप्लीट होने दिया करो, फिर मेरी बात वो हो जाती है। ये ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए है जिन्होंने ज़िंदगी को एक तमाशा बनाया हुआ है। बिल्कुल।
और इस जिंदगी को वो ये समझ रहे हैं कि सिर्फ यही है, आगे कुछ नहीं है। अपनी असल जिंदगी आखिरत तो अगली ही शुरू है। आखिरत की भाई, अपनी आगे की जिंदगी की सोचो, ठीक है, ना कि अपनी इस जिंदगी के बारे में सोच रहे हो। मैंने अल्लाह से आज तक जो भी दुआ की है उसमें सिर्फ एक ही चीज़ मांगी है कि ये अल्लाह मुझे ज़िंदगी गुजारने का रिस्क दे और एक अपना घर दे, बस। और अपना मेरी घर दिखा। मेरी ना तो गाड़ियों की ख्वाहिश है, ना ही मेरी कोई बंगलों की ख्वाहिश है। एक सर छुपाने की छत और एक अपनी ज़िंदगी गुजारने का बेहतर रोज़गार, बस। इसके अलावा मैंने आज तक अल्लाह से ना कोई चीज़ मांगी है, ना मांगूंगा, सिवाय अपनी मगफिरत के। सब कुछ यही रह जाता है। सर मगफिरत के, जी जी, तो मैंने कहा हमारी कि अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए आमीन। और अल्लाह ताला हमारे दिलों में ईमान की रोशनी रखे। आमीन। तो बाकी दुनिया की धन दौलत सब कुछ यही रहता है। धन दौलत की बात है ही नहीं यार, असल तो दिलों में ईमान की दौलत होनी चाहिए। जिनके दिलों में ईमान की दौलत नहीं है उनके पास कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, तो कैक्शा भी उठ के आ चुकी है कि पापा लाए इनको उठाकर। मेरी बेटी ने कहा था सहरी करनी है मैंने। चले जी, कदें सहरी। मैंने तो अपने लिए चाय रखी है अभी बनने के लिए, चाय बनती है तो फिर देखते हैं।